हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आपके सामने फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज 520 इन 5 years एंड टू रुपीज 568 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है, समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। समझ गए दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कर रहा है दोस्तों कि कोई एक धनराशि है, उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब धनराशि मतलब पी, आपको बताया था प्रिंसिपल, है ना। मूलधन की बात कर रहा है तो पी निकालना है, ठीक है दोस्तों। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, साधारण ब्याज से मतलब सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। 5 वर्षों टाइम दे दिया, 5 वर्ष ईयर, 520 रुपया हो जाता है धनराशि। मतलब 520 हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ बताइए। अमाउंट 520 हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट जोड़ के। ठीक है, समझ रहे हैं। और एक और कंडीशन दिया है, ये तो फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है कि 7 वर्षों में टाइम दे दिया 7 ईयर। ठीक है दोस्तों। और अमाउंट क्या है, 568 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो सेम है। तो कह रहा है कि मूलधन बताइए, वो धनराशि क्या है। ठीक है दोस्तों, समझ गए क्वेश्चन। तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताइए, एनी आइडियाज। मैं बताता हूँ दोस्तों। देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन जब भी रहना दोस्तों, तो कैसे डील करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना दोस्तों, उस पर फोकस रखेंगे। ठीक है, तो देखिए अमाउंट, एक तरफ अमाउंट ले लेते हैं दोस्तों, जो आपका मिश्रधन दे रखा है। और एक अमाउंट मतलब ए, एक तरफ टाइम, कितना साल के लिए ब्याज उसको दे चुकाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, टी। ठीक है दोस्तों। तो पहला में कह रहा है कि 520 जो है 5 साल में हो जाता है अमाउंट, ब्याज कंसिडर करने के बाद। ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरे केस में 7 वर्षों में 568 रुपया हो जाता है, यही कह रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखने वाली बात ये है दोस्तों कि प्रिंसिपल तो सेम है ना दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको हम बताया था पी आर टी बाई 100, है ना। यहाँ पे टी आपका वेरी कर रहा है, आर आपका रेट। रेट के लिए कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, रेट के लिए कुछ भी नहीं कहा है, तो रेट कांस्टेंट है। पी भी कांस्टेंट ही है, क्योंकि मूलधन तो सेम ही है ना दोस्तों। तो पी आर कांस्टेंट, सिर्फ टी वेरी कर रहा है। तो यहाँ से क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। ये समझ पा रहे हैं आप, अनुपात मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का क्या मतलब हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा तो टाइम समय बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, समय घटेगा तो सिंपल इंटरेस्ट भी घटेगा। दोनों मतलब सेम अनुपात में बढ़ेगा घटेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब हुआ। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से ये समझ गए आप कि सिंपल इन टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा सिंपल इंटरेस्ट वैसे वैसे बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे घटेगा सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज वैसे वैसे घटेगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ जैसे टाइम है दोस्तों, टाइम क्या हो रहा है, टाइम पहले 5 से 7 हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ पा रहे हैं। तो अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो यहाँ हमको तो टाइम और सिंपल इंटरेस्ट में रिलेशन पता है कि टाइम बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ टाइम बढ़ रहा है दोस्तों, कितना से बढ़ रहा है बताइए, प्लस 5 से 7 हो रहा है, +2 बढ़ रहा है। ठीक है। तो इंटरेस्ट भी 2 साल में बढ़ेगा, मतलब टाइम के साथ बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, तो ये मतलब 2 साल बढ़ गया टाइम, तो इंटरेस्ट भी 2 साल में बढ़ेगा, है ना। तो कैसे बढ़ेगा वो देखते हैं। अमाउंट देखिए 520 से 568 हुआ, तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 48, 48। 568 और 520 का डिफरेंस क्या होगा, 48। तो इंटरेस्ट भी 48 के रेशियो में बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं। क्योंकि अमाउंट क्या होता है दोस्तों, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई, है ना। प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, एस आई बढ़ रहा है, मतलब अमाउंट बढ़ रहा है तो एस आई भी बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं आप। तो अब देखिए, यहाँ 2 साल में 48 बढ़ा अमाउंट। समझ पा रहे हैं। अमाउंट यदि कंसीडर करें, अमाउंट जो है यहाँ पे यदि देख पा रहे हैं, तो 2 साल में 2 ईयर में 48 है ना दोस्तों। तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 साल में कितना हो जाएगा दोस्तों, 48। ठीक है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा बताइए, 1 ईयर में। तो टाइम क्या घट गया, आधा हुआ, तो अमाउंट भी आधा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। तो 48 का आधा 24। ठीक है। ऐसे ही हम यदि
किसी एक को कंसीडर करें, जैसे टाइम दे रखा है एक तो 5 साल के लिए और एक 7 साल के लिए, दो कंडीशन दे रखा है, तो उसका यूज करके हमको मूलधन निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम किसी एक को यूज करेंगे, या तो 7 वाले को यूज कर लीजिए या तो 5 वाले को, तो हम 5 वाले को यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 साल में, एक साल में कितना आया बताइए, 24, तो 5 साल में क्या हो जाएगा 24 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 120, मतलब इंटरेस्ट ब्याज जो है 5 साल में 120 रुपया देना पड़ेगा। अब चूंकि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए माइनस ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से अमाउंट कितना था बताइए, 5 साल वाले केस के लिए अमाउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 साल वाले के लिए दे रखा है 520 रुपये, है ना दोस्तों। तो 520 माइनस 120 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 400 रुपये। तो यही मूलधन हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा, 400 रुपये। जो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस धनराशि पे 5 वर्षों में, पूछ रहा है ना दोस्तों, 5 वर्षों में 520 रुपये हो गए और 7 वर्षों में 568, तो वो धनराशि पी क्या हो जाएगा, 400 रुपये। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जितने भी वीडियो डालूं आपको आसानी से मिले, आप सीख सके। अब देखिए इसका सुंदर सा सॉल्यूशन हमेशा की तरह ये रहा आपके स्क्रीन पर, है ना दोस्तों, समझ पा रहे हैं। अब देखिए मैं इसे समझा देता हूँ, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, अमाउंट 520 हो रहा है 5 वर्षों में, 568 हो रहा है 7 वर्षों में, और वो अमाउंट के बारे में, धनराशि मूलधन के बारे में नहीं पता है, वो निकालना है बोल रहा है, कौन सी धनराशि होगी। तो मूलधन हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे पीआरटी एसआई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा, क्योंकि पी कांस्टेंट आर कांस्टेंट, है ना दोस्तों। तो टाइम यहाँ से 2 साल बढ़ रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, तो 48 हुआ, है ना। 2 साल में 48 हुआ, 1 साल में 24, है ना दोस्तों, जस्ट आधा। तो 5 साल में क्या हो जाएगा, 24 बचे 20, 120, है ना दोस्तों। तो ये हो गया। अब देखिए, अब P इक्वल टू क्या होता है, A इक्वल टू होता है, बताया था अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ए माइनस एस आई, है ना दोस्तों। तो 520 ए है माइनस 120, तो ये हो गया 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं आप आसानी से। अब इसका आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, या आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हैं। समझ गए, बहुत ही आसान था। तो ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और अधिक से अधिक क्वेश्चन का लाभ उठाते रहिए।